जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। श्री वृंदावन धाम में सेवा, सुमरण और सत्संग का अवसर श्री बांके बिहारी लाल जी की कृपा से मिल रहा है। निष्काम सेवा वृंदावन निरंतर गौ सेवा में प्रोत्साहित है और इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जनमानस को गौ सेवा के प्रति जागरूक करना, जगाना। संतों का एक ही कर्तव्य है कि सभी भक्तों को वो जागृत करें, वो जगाएं और ये बताएं कि जो सनातन संस्कृति में गौ माता की सेवा है वो सर्वोपरि है। जिस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जिस गौ माता को भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण 9 लाख गौओं का पालन पोषण किया करते थे। हम गृहस्थ में इतने बिजी हो गए हैं, इतनी व्यवस्था में बिजी हो गए हैं कि हम एक गौ भी नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु मनसा वाचा कर्मणा गौ माता की सेवा तो हम कर ही सकते हैं। हमारा प्रयोजन आपसे धन लेने में नहीं है, हमारा प्रयोजन आपने आपको ज्यादा दिखाने का नहीं है। हमारा प्रयोजन है एकमात्र आपको गौ सेवा के लिए जागृत करना। निष्काम सेवा में बहुत लोगों ने सेवा दी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सेवा को बोलने से पहले ही उनकी सेवा पहुंच जाती है, उन्हें कहना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता। कुछ ऐसे हैं जो खुद आकर सेवा देते हैं, करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि महाराज जी हम दिल्ली से, फरीदाबाद से आ रहे हैं, वानरों के लिए कुछ लाना है, वृद्ध माताओं के लिए च्यवनप्राश लाना है या गौ माता के लिए कुछ करना है, हमें बताएं। हम शरीर से सेवा देने के लिए तत्पर हैं, मन से सेवा देने के लिए तत्पर हैं। मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से हम सेवा कर सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि सोए हुए हैं, सेवा कर ही नहीं पा रहे हैं। उन सभी निष्काम सेवा के सदस्यों को और सभी लोगों को जागृत करना एक संत का काम है। संत समाज को दिशा दिखाते हैं। संत ये सोच लें कि हम तो परमात्मा के भजन में लीन हैं, हमें तो परमात्मा के भजन में लगे हुए हैं, हमें दुनिया से क्या लेना देना, ऐसा कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। पर संतों को माध्यम बनाते हैं, परमात्मा निमित्त बनाते हैं, उन्हें सेवा देते हैं, उन्हें जागृत करते हैं। परमात्मा का ही संकेत होता है संतों के ऊपर कि ये सेवा करिए। दोपहर में 3:30 बजे जब हम लोग जाते हैं गौ माता की सेवा के लिए, तो वहां गौ जो है बोरी तक नहीं खोलने देती, बोरी नहीं खोलने देती, इतनी भूखी होती हैं। ऐसा लगता है कि गौ माता के स्वर आ रहा है, गौ माता ये कहना चाह रही है कि बाबा जल्दी कर, भूख लग रही है, बाबा जल्दी खोलो, भूख लग रही है। 5 मिनट के अंदर चारा खत्म हो जाता है। हम ये बड़ा संकोचित होते हैं कि हम केवल 1 कुंटल 60 किलो ही चारा लेके आ पाए। सुबह भी नहीं दे पा रहे, केवल दोपहर में दे पा रहे हैं, शाम को भी नहीं दे पा रहे। हम 3 टाइम भोजन करते हैं और हम 1 टाइम ही दे पा रहे हैं। क्या हम सभी को सोचना नहीं चाहिए कि हमें गौ माता के हमारा कुछ फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है। जिस गौ माता ने हमें जीवन भर दूध पिलाया, जीवन भर दूध दिया, उस गौ माता के लिए हमारा कोई फर्ज नहीं बनता, कोई दायित्व नहीं बनता? जरूर बनता है। जब गौ माता चारा खा लेती है, जब गौ माता चारा हाथों से ग्रहण करती है और हाथों को चाटती है, पास आती है, तो ऐसा सुकून हृदय को मिलता है, ऐसा आत्मिक सुकून मिलता है। इन 5-6 सालों में जो इस सेवा करते हुए आत्मिक जो सुकून मिलता है, जैसे एक भूखे को भोजन खिलाने के बाद सुकून मिलता है ना, ऐसा ही सुकून हमें मिलता है। हमें ना पैसा चाहिए, ना आश्रम चाहिए, ना पब्लिसिटी चाहिए। ये जो आत्मिक सुकून मिलता है, ये ही इतने सालों से सेवा करवाता आ रहा है। पर कुछ जाग नहीं पा रहे हैं। लगता है कि मेरे प्रयास में ही कोई कमी है, मेरा ही प्रयास पूरा 100% नहीं हो पा रहा,
मेरी नीयत पूरी तरह साफ नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई कमी है जो आप लोग जाग नहीं पा रहे हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो देख नहीं पा रहे हैं, आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें मेरी ही कोई कमी है। पर हम तो ये कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्योंकि हम तो उस परमात्मा की राह पर हैं, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, निरंतर जगाते रहेंगे, चाहे पानी का छींटा मार के जगाना पड़े, चाहे आपको कान पकड़ के जगाना पड़े, चाहे वीडियो दिखा के जगाना पड़े, कैसे भी जगाना पड़े, पर जगाएंगे जरूर। और जगाना यही है कि गौ माता की सेवा में लग जाइए, वृंदावन आइए और गौ माता को देखिए कैसे खुले में रह रही हैं, कोई छत्र छाया नहीं, कोई टीन नहीं, कोई रहने की जगह नहीं, चारा कब मिले कब ना मिले, कब आए कब नहीं, जैसे हम पहुंचते हैं बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत गौ माता आ जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसलिए मन से, वचन से और कर्म से जैसे चाहें आप इस सेवा में योगदान दीजिए, लगिए। अभी हम लोगों के पास 20 दिन का चारा आ चुका है, अब आगे के 10 दिन के लिए भी आवश्यकता है। इस सेवा के लिए परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया, इसके लिए हम बड़े शुक्रिया हैं कि बांके बिहारी लाल जी ने हमें चुना, हमें इसके लिए चुना, हमें सेवा का मौका दिया, सेवा का मौका दिया। इसका मतलब उस ठाकुर की कृपा हमारे ऊपर है, उसने हमारे ऊपर दया दृष्टि की है, तभी कोई उसकी सेवा के लायक बन पाता है, नहीं तो हर कोई नहीं बन पाता। विद्यालय में इतने बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या सभी एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हैं? नहीं बन पाते। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की कृपा के लायक भी कोई कोई ही बन पाता है। इसलिए परमात्मा ने निष्काम सेवा वृंदावन के माध्यम से उन लोगों को चुना है जो इस सेवा में लग पा रहे हैं, गौ सेवा में लग पा रहे हैं, गौ का संरक्षण हो, गौ की सेवा हो। अगर हम गौ की सेवा, गौ का संरक्षण नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जो हम घर में एक रोटी निकालते हैं वो हम किसको दें। नहीं, शहरों में अभी ये हालत हो चुकी है, गौ खोजने पर नहीं मिलती। अमावस्या के दिन हम अपने पितरों के लिए जो रोटी निकालते हैं उनको खाने के लिए गौ नहीं मिलती। गौ दान कैसे करेंगे? कहते हैं कि गौ की पूंछ पकड़कर हम बैतरणी नदी पार करते हैं, ये भागवत में और गरुण पुराण में आता है। पर हम आगे कैसे करेंगे जब गौ नहीं रहेगी? किसको ग्रास खिलाएंगे? कैसे गौदान करेंगे जब गौ का संरक्षण नहीं कर रहे हैं हम, गौ के प्रति, गौ माता के प्रति जागृत नहीं हो रहे हैं हम? तो देसी गौ माता तो लुप्त होती चली जाएगी। भैंस और जर्सी गाय बढ़ती जा रही हैं, घरों में कुत्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, जिसको भगवान स्वयं प्रेम करते हैं, जिनको भगवान 9 लाख गौओं को चराने जाते हैं, अरे कम से कम एक परिवार एक गौ तो गोद ले सकता है, उसका भरण पोषण के लिए सहयोग कर सकता है। मेरी बातों का विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, और आपको सही लगे तो आके देखिएगा और खुद आके करिए। हम आपसे पैसा लें और हम करें, इसमें हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। पर आप आके खुद आके करेंगे, जो गौ की आंखों में जो करुणा होती है, जो गौ आती है पास में, उसका जो स्पर्श होता है, वो मोबाइल और वीडियो से पता नहीं चलता। वो माँ की जो ममता होती है, गौ माता की जो ममता होती है, वो स्पर्श करने पर ही पता चलती है। तब एहसास होता है कि ऐसे खुले में, ठंड में, बारिश में कैसे रहती हैं ये। हम भगवान से प्रेम करते हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं है उस गौ माता से प्रेम करें? और गौ माता की हम प्रेम करते हैं, गौ ग्रास निकालते हैं, गौ की सेवा करते हैं, तो परमात्मा स्वयं अपना प्रसन्न हो जाता है, स्वयं प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए आप वृंदावन धाम आए, गौ सेवा में सम्मिलित हों, औरों को भी इसके लिए जागृत करें। कोई माने ना माने कोई बात नहीं,
हमारा काम है, हमारी सेवा है लोगों को जागृत करना, लोगों को समझाना, इस सद्मार्ग पर लाना। मनुष्य का ये कर्तव्य नहीं है कि केवल खाए पिए और सो जाए। ये कर्तव्य नहीं है। खाना पीना सो जाना इतना ही जीवन नहीं है। वो कहते हैं ना, उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो, और वो जवानी ही जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। केवल खाए पिए और मर गए, कोई जानता ही नहीं है कैसे जिए, कब कब जिए, कब रहे और कब मर गए। हमारे पुरखों को कौन कितना जानता है। मीराबाई को आज कितना जानते हैं, पथमेड़ा की गौशाला को लोग कितना जानते हैं। रैदास, कबीरदास, पूज्य राम सुखदास जी महाराज, पूज्य सदगुरुदेव भगवान सुदर्शनाचार्य जी महाराज, पूज्य रामानुज स्वामी जी का आज 1000 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके हैं। उनकी कीर्ति आज भी अमर है। तो ऐसी करने कर चलो जो जग रोए और हम हंसे। जाना तो निश्चित है, इसलिए कुछ ऐसा कर ले चले जैसे घड़ा है बूंद बूंद से भर जाता है, ऐसे सब थोड़ा थोड़ा मिलकर करेंगे तो सब धीरे धीरे हो जाए, सबका होगा। इसलिए आप जागृत हों और समझें, इस धारा पर चलें। मेरी बातों में कोई आपको चीजें कुछ बुरी लगी हो, मेरा स्वभाव है कि सच्चे हृदय से सच्ची बात कहना, मेरा ये स्वभाव रहा है। और आप लोग निष्काम सेवा वाले जितने भी लोग सोए हुए हैं, जाग जाइए, जाग जाइए। उस कृपानाथ की कृपा हो रही है, उसने सेवा का मौका दिया है, इसलिए इस मौके का फायदा उठा लीजिए। नहीं तो कभी ऐसा ना हो कि ये बाबा जी भी मौन धारण में चले जाएं, उनका आदेश हो जाए कि भाई तुम भी अपनी मौन समाधि में चले जाओ, जो संसार को मुझे देखना है मैं देख लूंगा। और वो ही देख रहा है, मैं तो एक निमित्त हूं, एक माध्यम हूं बस। संतों को परमात्मा माध्यम बनाता है सोए जीवों को जगाने के लिए। इसलिए आप जागें और लगें और करें और देखें, समझें, परमात्मा की भजन करें, गौ माता की सेवा करें, सत्संग श्रवण करें। तभी हमारे जीवों का, तभी मनुष्य जीवन सार्थक होगा। और प्रेम से बोलते रहें, भजन करते रहें, मन मन में उच्चारण करते रहें, कहते रहें प्रेम से राधे राधे।